दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ग्राम विकास अधिकारी का परीक्षा का 2016 का पेपर। ये परीक्षा 5/6/2016 में हुई थी और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं हम आज उनको सॉल्व करेंगे। इससे आप लोगों को एक पैटर्न का पता लगता है कि किस तरह का पेपर होता है। वैसे तो सारे लोगों को पता ही होगा क्योंकि री एग्जाम हो रहा है। री एग्जाम में आप सब लोगों ने पेपर ऑलरेडी दिया था, तो आइए एक बार देखते हैं और हिंदी के विषय से शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, सूर्यदास के गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ। तो इसमें इसका डिटेल्ड आंसर भी लगा रखा है यहाँ पे, तो उसको आंसर को एक बार पढ़ेंगे तो हमें और भी चीजों का आइडिया होगा जो भी तथ्य इनके साथ होते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है, आगरा के समीप गऊ घाट पर मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे शिष्य बन गए। तो वल्लभाचार्य सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है सेकंड नंबर, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, तुक कहते हैं, यति कहते हैं या गढ़ कहते हैं? तो इसका डिटेल्ड आंसर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं, तो इसमें आंसर होगा यति। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक, अल्प विराम, उदाहरण चिन्ह या पूर्ण विराम? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण या एक अलंकार? मन में आने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कुल 33 होती है, जबकि अमर्ष भी एक संचारी भाव है। तो अमर्ष क्या है? अमर्ष एक संचारी भाव है। इसका आंसर बी होगा। कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी, खड़ी बोली थी, कन्नौजी थी या साधुक्कड़ी थी? कबीरदास जी की रचनाओं में कई सारी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी है, फारसी है, पंजाबी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है और बुंदेलखंडी। इसको पंचमेल खिचड़ी कहते हैं या साधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, साधुक्कड़ी भाषा। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना। यह हिंदी का मुहावरा है, द्रौपदी का चीर। दोस्तों ये मैं सारा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहां पे सारी पेपर आपको पूरा का पूरा मैं शेयर कर दूंगा और भी डिटेल्स में वहां पे डालता रहता हूं, तो आप वो भी देख सकते हैं। द्रौपदी के चीर का मतलब है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त न होना या सुंदर स्त्री। द्रौपदी के चीर का मतलब है कभी समाप्त न होना, अनंत। तो इसका आंसर सी होगा। कूप मंडूक होना, यह भी एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या सीमित ज्ञान या अनुभव होना, सीमित अनुभव। कूप मंडूक का मतलब होता है सीमित ज्ञान होगा। एक कुएं के अंदर आप बैठे हुए हो या कुएं के अंदर पड़े हुए हो, तो उस कुएं का जितना ज्ञान है आपको उतना ही होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं कि कूप मंडूक होना, कुएं के बाहर का ज्ञान नहीं होना, सीमित ज्ञान। डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इसमें क्या है कि 6 लाइनें हैं। पहली और दूसरी लाइन सीरीज में लगी हुई है, बीच की 4 लाइनें सीरियल में लगानी है, जिससे कि एक सेंटेंस का निर्माण हो सके। अब देखिए, पहली लाइन है सामाजिक जीवन में, छठी लाइन है उपाय ही ना कर सके। अब इनके बीच में ये जो लाइनें बनी हैं, लगी हैं, या, रा, लावा, ये आगे पीछे है, मतलब इनको सीरीज में लगाना है जिससे कि एक पूरा सेंटेंस बन जाए। तो अब इसको देखना है कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो लगाइए, सामाजिक
जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो, मतलब सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गया, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों की तीव्र निवृत्ति का लास्ट लगी हुई है उपाय ही ना कर सके। तो या, ला, रा और वा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। अब ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं आपको, अब इसमें से आपको चुनना है। आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य। तो इसमें पूरब उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है। ईशान कोण आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो बी ऑप्शन सही है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय का मतलब क्या होता है? वलय का मतलब होता है गोल, घेरा। तो इसमें क्या है? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, आवरण या मृग छाल। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है पहले समझते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान रहता है। अब पहला पद देखिए, इसमें आजीवन, पहला पद अव्यय है और इसका जो अर्थ है वो प्रधान रहता है। तो इसमें क्या हुआ? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्मा, आजीवन। अगला क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कारक जो है क्रिया के समय, स्थान, अवसर, उसका जो बोध कराता है वही अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, तो ये है अधिकरण कारक। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। मंदिर, मंदिर युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर, मंदिर, पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय, अश्वालय। तो मंदिर का अर्थ होता है अश्वशाला। मंदिर का अर्थ है देवालय या पूजाघर और मंदिर का अर्थ अश्वशाला होता है। तो ये डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसमें मिश्र वाक्य ये डी है। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित या गौड़ उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब, तब, जहां, वहां, अगर, तो इत्यादि से जुड़ा हो, उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला तो वर्षा होने लगी। तो ये वाला डी वाला जो है मिश्र वाक्य है। अब ये काव्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हिंदी से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चन। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्ते पर वसंत ऋतु आई है, विचार रूप कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। कवि के मन में उत्पन्न हुई है, क्या इच्छा हुई है? कुछ महत्वपूर्ण करने की इच्छा हुई है। ए ऑप्शन सही है। सूखे पत्ते प्रतीक हैं किस चीज का? सूखे पत्ते जो है मन के सूनेपन का प्रतीक हैं। सी ऑप्शन सही है। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है?
विचार रूप कलियां, ये लिखा हुआ है ना सीधा सा, विचार रूप कलियों पर जो है बी ऑप्शन सही है यहां पे। गहनता की फसल से कवि का क्या मतलब आशय है, अर्थ है? तो इसमें गहनता की फसल मतलब विचारों की परिपक्वता, तो ए ऑप्शन सही है। 19th क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि उसकी राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। अब इसमें उपेक्षा और अपेक्षा, मतलब रामू की उपेक्षा इसलिए हुई, राजीव उसकी अपेक्षा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 नंबर, निम्नलिखित पंक्ति में से सही अलंकार का चयन करिए। पानी विच मीन प्यासी, मोए सुनुसिन आवे हंसी। मतलब पानी के बीच में मछली प्यासी है, यह सुनकर हंसी आ रही है। जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहां मछली के पानी में रहते हुए भी प्यासी होने की बात कही जा रही है, इसलिए यहां पे विशेषोक्ति अलंकार है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर, निम्नलिखित विकल्प में से किसी विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। किसमें है सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम ये भी नाम है, रामचरितमानस भी नाम है, गंगा भी है। अब यहां पे देखिए, कृष्ण नाम है, कामायनी मिठास नाम नहीं है, लखनऊ आम बुढ़ापा नहीं है, ममता वकील पुस्तक, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है? मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है, भगीरथी भी गंगा का पर्यायवाची है, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यमुना का है, ये देखिए, इसलिए सी ऑप्शन सही है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवन्नति गलत है, श्रृंगार, श्रृंगार ये बिल्कुल सही है। मातृभूमि नहीं मातृभूम होता है। मुश्किल, मुश्किल, अवनित अवनति होता है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। सामूहिक शब्द चिन्हित करिए। इसमें सामूहिक शब्द क्या है? जो समूह को दर्शाए, जैसे पुरुष है ये सामूहिक नहीं है, मनुष्य भी सामूहिक नहीं है, स्त्री भी सामूहिक, भीड़ में समूह में होती है हमेशा। अगर आप कहोगे भीड़ तो आपके दिमाग में एक समूह का वो आएगा कि काफी सारे लोग जहां पे होंगे। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक है, आंशिक इक, आंशिक इक, लास्ट में इक आ रहा है, इक, ये प्रत्यय है। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। पुलिस के द्वारा, ए में ही त्रुटि है। वधूर्मि, वधूर्मि का संधि विच्छेद, वधू प्लस ऊर्मि, इसमें ऊ आएगा, बड़ा ऊ का अगर मात्रा लगा हुआ है तो बड़ा ऊ आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। वधू ऊर्मि, बी वाला बिल्कुल सही है क्योंकि दीर्घ संधि है। भिन्नार्थक शब्दों का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द मीन्स जो डिफरेंट हो बिल्कुल। पावक, अनिल, अनल, अनिल हवा का हो, इसमें बी ऑप्शन सही है। हर्ष का विलोम, देखिए खुशी भी हर्ष का पर्यायवाची है, हर्ष का उल्लास पर्यायवाची है, आनंद भी पर, विषाद जो है यही नेगेटिव है, विलोम है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? देखिए धवल तो उजला होता है, प्रलय नहीं है, पामर नहीं है, पंकिल जो है इसी को गंदा से रिलेट करा जा सकता है, तो सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन तो यूपी SSSC वीडियो में, ये 2016 का पेपर है, 30 क्वेश्चन ये हमने हिंदी के कर लिए। अब हम आगे करते हैं सामान्य ज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 51 है, पहला क्वेश्चन है ये सामान्य ज्ञान का। क्वेश्चन ये है, विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? एक्चुअली ये पुराना पेपर है, तो ये उस टाइम के करंट का आया था, तो कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी सॉल्व करना है तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करंट है 2016-17 का। तो
इसमें उस टाइम पे 2016-17 में जो है चौथा स्थान था, तो इसलिए बी पार्ट इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसलिए इससे अपना संबंध है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेलने हेतु योग्यता प्राप्त की थी? तो ये शिव थापा हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका मैं पीडीएफ आपको ये वाला शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप ले लेना, वहां पे मिल जाएगा आप सभी लोगों को। सी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब सी राजगोपालाचारी के पहले वाले गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम पूछा जा रहा है। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? भूगोल का देखिए क्वेश्चन है ये। रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है पूछा जा रहा है। लगभग 32 से 35% होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों इसमें व्याख्या के सहित आंसर दिया गया है सारा चीजें, तो ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आप जरूर पीडीएफ वहां से लेके डिटेल आप पढ़ सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? 2011 के हिसाब से पूछ रहे हैं। जनसंख्या घनत्व उस टाइम पर 828 पर स्क्वायर किलोमीटर था। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आज ही वीडियो हमारा डला है इसमें उत्तर प्रदेश विशेष, तो वो वीडियो जरूर देखें आप लोग, उसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान, ये 14.61 पृथ्वी का अर्धव्यास। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूगोल से है, तो इसको नोट कर लेना कहीं पे। पृथ्वी का अर्धव्यास जो है 6371 किलोमीटर, ये वाला बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लिंग अनुपात पूछा जा रहा है, यहाँ पे सबसे अधिक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जौनपुर जो है उसका सबसे अधिक है 1024। हर चीज की यहाँ पे डिटेल आपको साथ में मिल रही है। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? चंद्रभानु गुप्ता, HP मोदी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी या बरगुला रामकृष्ण राव? तो ये ए ऑप्शन इसमें सही है, श्री चंद्रभानु गुप्ता। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी भी नहीं रहे। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? किस आंदोलन के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? कौन से हैं? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च या खिलाफत आंदोलन? तो ये करो मरो का नारा जो दिया था ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। 8 मार्च, ये ऑप्शन सही है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए ऑप्शन मंगल ग्रह। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। ये तो बिल्कुल रट लो आप लोग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 89 में घोषित किया गया था। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? देखिए जमशेदपुर है, बर्नपुर भी है, झरिया नहीं है, दुर्गापुर भी है, तो ये नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा सी। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है? इनके मल्होत्रा हैं। सी ऑप्शन यही सही है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। डी ऑप्शन। अगला देखिए, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर जो है प्रोत्साहन हेतु राशि दी जाती है? तो ये डी ऑप्शन होगा। इंटरमीडिएट या 12th कक्षा जब उत्तीर्ण हो जाएंगे तो उसमें 30,000 रुपए पात्र छात्राओं को मिलेगी, लेकिन ये थोड़ी सी घटा दी गई थी। पहले 30,000 थी 2012-13 में,
फिर 13-14 में 20,000 रुपए कर दी गई। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो अब देखो यहाँ पे, आप दार्जिलिंग है 2050 मीटर, ऊटी 2240 मीटर, शिमला 2202, डलहौजी 1970। तो ऑप्शन आपका ऊटी सही है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों में से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संशोधन के हिसाब से जोड़ा गया। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। हु हैज बीन अवार्डेड ऑस्कर इन द ईयर 2000? ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, इससे आज की डेट में कोई आपका लेना देना नहीं है। अब लेटेस्ट ऑस्कर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है लगा लेते हैं। आसिफ कपाड़िया फिल्म एमी के लिए इनको मिला था। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितनी कर दी गई है? ये भी देखिए पुराना क्वेश्चन है, कोई रेलिवेंस नहीं है, बट लिख सकते हैं इसको। 300 से 400 थी पहले, बी ऑप्शन है इसका। 300 से 400 थी, अब उसको 1000 कर दिया है। वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार, ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये सृजेश रविंद्रन को मिला था। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन सही है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। अब देखिए, बाबरनामा बाबर से रिलेटेड है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी और ये भी। उसके बाद हुमायूं नामा हुमायूं से रिलेटेड है। अब ये गुलबदम लिखा है इसलिए यही गलत है, हुमायूं नामा सी ऑप्शन। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से है। बिल्कुल क्लियर कट है, लिख लें कहीं पे, पॉलिटी का क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? बी बिल्कुल सही है। अब देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड है। किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन हो जाता है? कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल होता है, तो कंट्रोल ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीपीपी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ईपीएफ ये तो भविष्य निधि संगठन है, तो डी ऑप्शन नहीं है इसका। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? देखो, रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क जो आती थी ना वो व्हाइट कलर की डिस्क, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये, रैम तो बता दिया रोम, आरओएम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे टोटल 80 क्वेश्चंस, जिसमें से 30 क्वेश्चंस तो हिंदी के आपको करवाए और उसके बाद 51 से लेके 80 तक, मतलब 30 क्वेश्चंस हमने मिक्स्ड करें जो सामान्य ज्ञान थे। तो टोटल 60 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। ऐसे ही कल फिर मैं नेक्स्ट वो भी सॉल्व के साथ, और इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा जिससे कि आप इसकी डिटेल्स वगैरह पढ़ सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लें, लिंक मैं दे दूंगा, और आपको जो यूपी स्पेशल वीडियो है उसका भी लिंक दे दूंगा। आप लोग वीडियो की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन करें और हम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिलती नहीं है और प्रॉपर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।